Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. In the today's series, we are going to discuss about the different multiple choice questions or you can say practice questions regarding your first chapter as it has been completed. So let's begin with the very first question. The question states dash refers to relatively enduring characteristics of a person that makes her or him distinct from another. अब यहाँ पर distinct word पे आप फोकस कीजिएगा. इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो औरों को यानी कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करती हैं और डिस्टिंक्ट मतलब दैट वर्ड इज यूज फॉर डिफरेंशिएशन इटसेल्फ कि आपको एक दूसरे से जो अलग बनाई जा रही हैं ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इंसान इंडिविजुअल जो है वो पोजेस करता है. अब आपके पास में 4 ऑप्शन है. फर्स्ट इज इंटरेस्ट, सेकेंड इज पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड नन ऑफ द अबव. तो फोर्थ ऑप्शन जो आपको पता ही होने के चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट हम इसको लीस्ट चांस पे लेकर चलेंगे. तो पहले हम तीनों को डिस्कस करते हैं जो अदर 3 हैं. पहली चीज़ है इंटरेस्ट. अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये होते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी जो एक इंडिविजुअल जो है पोजेस करता है. आपके अंदर जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, मतलब आप जो पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं वो आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है. देन पर्सनालिटी जो होती है, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो है पर्सनालिटी है, क्योंकि पर्सनालिटी वो एबिलिटीज़ होती हैं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो ट्रेट्स जो आपको औरों से अलग बनाते हैं, एक इंडिविजुअल को किसी और से डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम पर्सनालिटी के थ्रू कंसीडर करते हैं. और एप्टीट्यूड क्या होता है, आपका पोटेंशियल टू एक्वायर एनी नॉलेज, या जब आप अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं तो उसमें आप अपने एप्टीट्यूड का यूज़ करते हैं. तो इसमें लॉजिकली जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी ही वो ट्रेट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स होता है जो हमें औरों से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है. सेकेंड क्वेश्चन इज who defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. यहाँ पर अब 3 फैक्टर्स में बात करें कि आप अपनी इंटेलिजेंस को अच्छे से, आप अपनी इंटेलिजेंस की जो आपकी एबिलिटी होती है उसके थ्रू आप जज अच्छा कर पाते हैं इन्वायरमेंट को भी और अपने सेल्फ को भी, अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को या आपको इन्वायरमेंट से क्या सीखने को मिल रहा है, और रीजनिंग आपका बहुत अच्छा होता है. आपके पास में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बाइनेट, गार्डनर, स्टेनबर्ग एंड स्पीयरमैन. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बाइनेट. अब बात करते हैं कि बाइनेट इसका करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि ये जो थ्योरी थी वो बाइनेट ने ही दी थी. बाइनेट ने ही एक्सप्लेन किया था इंटेलिजेंस को इन टर्म ऑफ योर जजमेंट, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर रीजनिंग. इन्होंने एबिलिटीज़ की बात करी कि एक इंडिविजुअल जो ऐसी एबिलिटीज़ को पोजेस करता है जिसके थ्रू वो इन तीनों चीज़ों के इंटरप्ले के थ्रू एक इंडिविजुअल जो है इंटेलेक्चुअली सफिशिएंट होता है. अगर हम बात करें गार्डनर की, तो गार्डनर ने जो दी थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक तो थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, और सेकेंडली उन्होंने क्या कहा था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो सिंगल एंटिटी में कभी भी नहीं होती है. मतलब बहुत सारी इंटेलिजेंसेस वाइसा वर्सा काम करती हैं आपको कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव इंडिविजुअल बनाने में. अगर हम बात करते हैं स्टेनबर्ग की, तो स्टेनबर्ग ने क्या किया था, स्टेनबर्ग ने इंटेलिजेंस को समझाया था प्रैक्टिकल नॉलेज के कंटेक्स्ट में, एंड उनका कहना ये था जो इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट को अडाप्ट करे, उसको शेप करे, उसको मॉडिफाई करे, तो वो बहुत इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट कंसीडर करा जाता है. उन्होंने कहा था इंटेलिजेंस ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम इन्वायरमेंट से सीखते भी हैं, उसको साथ साथ शेप भी करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं. और अगर हम लास्ट बात करें तो स्पीयरमैन की, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी. उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस को हम 2 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, दैट वॉज दी जी फैक्टर एंड दी एस फैक्टर. तो इसमें से जो करेक्ट रिस्पॉन्स है आपका वो है बाइनेट. Next we will discuss in which year 2-factor theory was proposed. अब हमने पीछे बात करी 2-factor मॉडल दिया किसने था, वो स्पीयरमैन ने दिया था. तो आपके पास में जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं, 1924, 1936, 1922, 1927. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 1927. ये थ्योरी प्रपोज की गई थी 1927 में, और तभी इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी स्पीयरमैन का जो वर्क था वो देखा गया है. अब आपको इन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा. एक तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे ऑड लग रहा हो, जो आपने अपने पढ़ाई के दौरान या आपने जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो मल्टीपल टाइम्स, तो जो आपको सबसे ज़्यादा ऑड लगे ना उस ऑप्शन को सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है. देन ट्राई टू फिगर आउट द रिमेनिंग ऑप्शंस कि आपने जो पढ़ा है उसके आसपास जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करें, एंड देन ट्राई टू चूज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज 80 to 89 लाइज इन विच कैटेगरी आउट ऑफ दीज.
तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बात हो रही इंटेलिजेंस की, कौन सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हमने बात करी है पीछे, तो उसकी भी बहुत सारी 4 कैटेगरीज के अलावा जो रेंज है IQ की वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में फॉल होती है। तो इसमें से हमें दिया गया है लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, सुपीरियर एवरेज एंड एवरेज। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज लो एवरेज। The low average category lies in 80 to 89, as borderline lies in your 70 to 79, and when we talk about the IQ for superior, that lies in 120 to 130, क्योंकि वहाँ इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की हम बात करते हैं। और एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज हमारा आ जाता है 90 to 109, और यू कैन से 110। तो हम ये कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम IQ का लेवल समझ पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। नेक्स्ट इज Which intelligence test can be administered to several persons simultaneously? एक साथ बहुत लोगों पे कौन सा टेस्ट है जो एडमिनिस्टर किया जा सकता है? ऑप्शंस आर इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल टेस्ट की, तो इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पर एक ही इंसान पे किया जा सकता है। और अगर हम ग्रुप टेस्ट की बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ग्रुप टेस्ट है, क्योंकि ग्रुप टेस्ट जो है वो मल्टीपल लोगों पे एक साथ किए जा सकते हैं अप्लाई। आप अगर इसमें हम जनरली क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं तो इनको अप्लाई करना इजी रहता है। और अगर हम यहाँ पर वर्बल टेस्ट की बात करते हैं तो वर्बल टेस्ट जो होते हैं वो आपके रिटन या ओरल फॉर्म दोनों में हो सकते हैं, डिपेंड करता है और क्या क्वेश्चन का पैटर्न है। और अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें दैट इज़ योर नन ऑफ द अबव, तो वी नो द करेक्ट आंसर इज योर ग्रुप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाटिया बैटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, स्पीड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ पर हम समझेंगे स्पीड टेस्ट जो होते हैं वो जनरली टाइम लिमिट के साथ आते हैं, तो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि कोई सा भी आप स्पीड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि स्पीड ही मेजर करनी होती है कि आप कितनी जल्दी उस टेस्ट को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान से समझेगा कि भाटिया बैटरी है तो एक इंटेलिजेंस टेस्ट ही, बट पहले हम नेक्स्ट 2 ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट तो मैंने बता ही दिया कि भाटिया बैटरी इज एन इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं वो असेसमेंट बेस्ड होते हैं, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चनर्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक है परफॉर्मेंस टेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि भाटिया बैटरी इज एन परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर आपके पास में डिफरेंशिएशन ऑप्शंस में अगर परफॉर्मेंस टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों आते हैं तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। आपको सर्टेन लेवल ऑफ ब्लॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके थ्रू आपको जो पिक्चर डिपिक्टेड है उस पिक्चर में जो डिपिक्शन है उसको बनाना होगा एग्जैक्टली उन ब्लॉक्स की हेल्प से। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। और अगर आपके पास इंटेलिजेंस आता है सिर्फ ऑप्शंस में और परफॉर्मेंस नहीं आता, देन द राइट आंसर वुड बी इंटेलिजेंस टेस्ट। सो प्लीज स्टे केयरफुल। नेक्स्ट इज बुद्धि अकॉर्डिंग टू वूम इंक्लूड्स स्किल्स एज मेंटल एफर्ट्स, डिटरमाइंड एक्शंस, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अलॉन्ग विथ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अब ये किसने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो स्किल सेट्स हमारे मेंटल एफर्ट्स को भी इंक्लूड करती है, हमारी एक्शंस जो है, फीलिंग्स जो है, और हमारा जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 4 ऑप्शंस आर कीरबाई, प्रमिला पाठक, जेपी दास एंड MC जोशी। अगर हम बात करें कीरबाई की, तो कीरबाई का जो काम था वो देखा गया था पास मॉडल के अंदर, उन्होंने पास मॉडल को बिल्ड करने में हेल्प करी थी। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रमिला पाठक, तो इन्होंने जो दिया था, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, दैट नेम वॉज ड्रॉमैन टेस्ट। तो ये तो हमारे हो गए रॉन्ग ऑप्शंस, दोनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज जेपी दास, सो ही इज द करेक्ट आंसर। जेपी दास वॉज द पर्सन हु गिव द नोशन ऑफ बुद्धि, एंड इन्होंने इंटेलिजेंस पे भी काम किया है। लास्ट ऑप्शन इज MC जोशी, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि MC जोशी ने जर्नल मेंटल एबिलिटी का टेस्ट दिया था। Now we will move to the next question, that is cognitive capacity refers to। अब cognitive capacity क्या है, हम cognitive capacity को कैसे समझते हैं? ऑप्शंस आर effective communication, sensitivity to context and problem solving। अगर हम effective communication की बात करें तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हम कितना एक communicate कर पा रहे हैं, हमारा लैंग्वेज प्रोडक्शन कैसा है। अगर हम बात करें सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी एबिलिटीज़ कैसी हैं टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो अगर हम
इन तीनों को देखें और लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इन तीनों के इंटरलिंक के थ्रू काम करता है। ये तीनों ही पार्ट जो है कॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ, एक इंसान की इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेट टू अदर्स। इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ और हमारी अपनी पर्सनल सेल्फ के बारे में हम कैसे समझते हैं, हमारी नॉलेज को हम कैसे यूज़ करते हैं औरों से रिलेट करने के लिए वर्क करती है। 4 ऑप्शंस आर इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड लिंग्विस्टिक एंड विजुअल स्पाशियल। सो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज इंट्रापर्सनल। आप इंटर और इंट्रा में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रा क्या और इंटर क्या है। तो अगर हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटरपर्सनल होती है औरों की, मतलब आप औरों को कैसे समझते हैं, अदर्स फीलिंग्स की बात होती है यहाँ पर, कि आप काफ़ी अच्छे से उनको हेल्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो हाई होती है। हम इंट्रा की बात करें तो इंट्रापर्सनल अपने बारे में आपको जो नॉलेज है, आप किस तरह से खुद को समझ रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो फिलोसफर्स होते हैं उनमें ये इंटेलिजेंस का लेवल हाई पाया जाता है। देन नेक्स्ट इज योर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक आ गई आपकी जहाँ पर आपका लैंग्वेज प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, लाइक आप पोएट हैं, पोएटिक सेक्शन अच्छा है, आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट इज जो विजुअल स्पाशियल। विजुअल स्पाशियल में जो विजुअल ग्राफिक्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेवल अगर विजुअल स्पाशियल पे हाई है तो वो जनरली पायलट, सेलर्स जो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट किसने दिया था? वी हैव 4 ऑप्शंस, बार्नेट एंड साइमन, आर्थर जेंसन, चार्ल्स स्पेरमैन एंड विलियम स्टर्न। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहले बार्नेट एंड साइमन। बार्नेट एंड साइमन ने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। सो उनका काम जो है इंटेलिजेंस टेस्ट को देने में है, और वो फेमस भी इसी नाम से, बार्नेट टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस। एंड देन सेकंड इज आर्थर जेंसन। इन्होंने हायरार्किकल मॉडल की बात करी थी एंड इन्होंने लेवल 1 एंड लेवल 2 की प्रोसेसिंग दी थी, जिसके थ्रू हमने इंटेलिजेंस को समझा था। नेक्स्ट इज योर चार्ल्स स्पेरमैन। तो चार्ल्स स्पेरमैन ही गेव 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी में उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात करी थी। जी फैक्टर वो है जो हमारा जर्नल एबिलिटी है, जो कि एक इंसान इंडिविजुअल प्रोसेस करता है चीज़ों को समझने के लिए। स्पेसिफिक फैक्टर्स जो अपने स्किल्स को एनहांस करता है फर्दर। तो इन तीनों के अलावा है विलियम स्टर्न। सो द करेक्ट आंसर इज विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न वाज द वन who coined the term of intelligent quotient. Next is cognitive assessment system battery of test is meant for individuals of age group. अब CAS कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए अप्लाई होता है? CAS जो है वो बेसिकली JP दास ने डेवलप किया था नील गिर के साथ मिलकर, एंड ये पास मॉडल के बेस पर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुआ है। तो आप ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। सो हियर आर 4 ऑप्शंस दैट हैव बीन गिवन टू यू: 15 to 18 years, 12 to 18 years, 18 to 23 years and 14 years and above. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 5 to 18 years, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ 5 to 18 years के बच्चों पर ही मतलब लागू किया जा सकता है। और इसके आगे जो ऑप्शन है वो 12 to 18 years। तो अगर हम बात करें, वहाँ बात हो रही है एडोलसेंट बच्चों की। देन 18 to 23 years, यहाँ पर एडोलसेंट और एडल्टहुड दोनों को ही कवर किया जा रहा है थोड़ा। 14 years to above की बात करें तो इसमें भी मिक्सचर है। तो द करेक्ट आंसर इज 5 to 18 years. Now, last question is DAT is used for performance test, creativity test, intelligence test and aptitude test. अगर आपको इसकी full form पता है, it itself stands for DAT stands for differential aptitude test. तो name पता है तो correct option भी आपको पता होगा, that is option 4 aptitude test, because DAT is mainly used in educational settings for checking the aptitude or testing the aptitudes of the children. I hope you found this video relevant for you. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Thank you for watching.